हेलो और नमस्ते। आप अगर डीकन यूनिवर्सिटी आ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आज डीकन रेस के बारे में बात करने वाला हूँ, जो है डीकन रेजिडेंशियल सर्विसेज, डीकन यूनिवर्सिटी के ऑन कैंपस अकोमोडेशन सर्विसेज। और आप ऑब्वियसली इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, तो ऑब्वियसली आप यहाँ आके अकोमोडेशन देखना चाहोगे, आप एक अच्छी जगह रहने के लिए देखना चाहोगे। तो मैं आपको डीकन रेस के बेनिफिट्स बताऊँगा, ताकि आप चूज़ कर सको कि आपको डीकन रेस पे रहना चाहिए या बाहर रहना चाहिए कैंपस के। तो मैं यहाँ 8 महीने से रह रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है अब तक। और सबसे बेस्ट चीज़ जो लगती है मुझे यहाँ वो है कि बहुत कन्वीनियंस है। मुझे ट्रैवल नहीं करना पड़ता यूनिवर्सिटी आने के लिए। मेरा ट्रैवलिंग टाइम बहुत बच जाता है। और मुझे बहुत लोग मिले हैं यहाँ रहने से। मैंने बहुत कंफर्ट देखा है यहाँ रह के, जो बाहर शायद मुझे नहीं मिल पाता। जैसे अभी एग्ज़ाम्पल देता हूँ तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आप लोगों से मिलते हो, आप कनेक्शंस बनाते हो, आप दोस्त बनाते हो, और आपको एक अकेलापन होता है वो नहीं महसूस होता। स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली अकेला लगता है, पर वो जो अकेलापन होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि आपको यहाँ बहुत लोग मिलते हैं और आप बहुत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हो यहाँ। जैसे कैंप डीकन रेस पे ही वीकली बेसिस पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं। कभी फूड ट्रक हो रेज़ में, जैसे कि कोई फूड ट्रक आए, इंडियन फूड ट्रक भी हो सकता है। तो कभी आपको बाहर लेके जाएंगे शायद, जैसे कि एग्जांपल क्वीन विक्टोरिया मार्केट एक ऐसी जगह है, तो शायद एक एक रात आपको वहाँ लेके जाएंगे, या तो एक दिन आपको बowling के लिए लेके जाएंगे। तो ऐसे एक्टिविटीज़ के लिए बाहर भी लेके जाते हैं। उसके अलावा कैंपस में मूवी मूवी नाइट होती है, तो आप बुकिंग करके मूवी नाइट में आप सब जा सकते हो, रेस के जो लोग होते हैं। अगर आपको आपके दोस्तों के साथ रह के मूवी भी देखनी है, तो आप मूवी रूम बुक कर सकते हो और मूवी देख सकते हो, या आपको जो देखना है वहाँ देख सकते हो। मैच भी देख सकते हो। एग्जाम्पल, इंडिया पाकिस्तान मैच है तो यार चलो यार मैच देखते हैं आज। तो चिलिंग बहुत होती है और आपको लोग बहुत मिलते हैं, वो एक मुझे अच्छी चीज़ लगती है बहुत। उसके अलावा मुझे लगता है कि आप जो यूनिवर्सिटी में सर्विसेज होते हैं वो आप इजीली यूज़ कर सकते हो, जैसे कि लाइब्रेरी। तो अगर स्टडी टाइम है, लेट्स से एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो अभी बहुत स्टडीज़ बढ़ जाता है, आपका स्टडी रूटीन बहुत पैक्ड हो जाता है। तो आपको लेट्स से आपको स्टडी के लिए बहुत टाइम डेडिकेट करना है, और आपको शायद घर पे नहीं पढ़ना, रूम में अपने नहीं पढ़ना, तो आप लाइब्रेरी जाके पढ़ सकते हो। तो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, 5 मिनट में आप लाइब्रेरी जाते हो क्योंकि कैंपस पे ही रहते हो। तो लाइब्रेरी में आप सर्विसेज यूज़ कर सकते हो, लाइक सिर्फ पढ़ाई नहीं कर सकते, पर आप लाइब्रेरी में कंप्यूटर्स यूज़ कर सकते हो। अगर आपका कंप्यूटर चल नहीं रहा या कुछ भी हो, या आपको बस लाइब्रेरी में जाके लाइब्रेरी के सर्विसेज यूज़ करने हैं, तो लाइब्रेरी में कंप्यूटर्स अवेलेबल रहते हैं, क्वाइट स्पेसेस होते हैं। रेज़ में भी क्वाइट स्पेसेस होते हैं, स्टडी रूम्स होते हैं रेज़ में। तो आपको अगर आपके दोस्तों के साथ पढ़ाई करनी है, लेट्स से आपके सेम कोर्स के दोस्त हैं, सेम यूनिट सब सेम है, तो आप स्टडी रूम में जाके प्लान करके कि अरे चलो आज पढ़ाई करते हैं इस टाइम पे, तो आप स्टडी रूम में जाके पढ़ाई कर सकते हो। बहुत क्वाइट स्पेस होता है, बोर्ड होता है, तो आपको लेट्स से एक दूसरे को आपको पढ़ाना है, एक्सप्लेन करना है कुछ, तो आप बोर्ड की भी मदद ले सकते हो। फिर बड़ा टीवी है लिविंग रूम में, कॉमन, तो काउच है, तो काउच पे बैठ के चिलिंग कर सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो। फिर कॉमन किचन भी है, और आपको अगर अगर दोस्तों के साथ कुकिंग करना है कि यार चलो यार कुकिंग करते हैं कुछ, तो चिलिंग करते हैं, तो आप नीचे जाके कॉमन किचन में कुक कर सकते हो, डाइनिंग टेबल पे बैठ के फिर एंजॉय कर सकते हो, चिल कर सकते हो। ये बहुत कन्वीनियंट एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपको शायद बाहर ना मिले, और आप यहाँ बहुत दोस्त बनाते हो। आपके ही स्टेट के, आपके ही सिटी के लोग मिले, आप अपने ही मदर टंग में उनसे बात कर सकते हो। ऐसे लोग मिलते हैं जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं आपकी तरह। जैसे कि मैं पुणे से हूँ, तो मुझे पुणे से 3-4 लोग मिले, तो बहुत अच्छा लगा कि अरे लेट्स से दो उनमें से 1-2 तो मराठी थे, कि मैं मराठी हूँ, तो सेम लैंग्वेज में बात करना ना बहुत अच्छा लगता है कि यार अगर आप दूसरे कंट्री में हो ना, तो अगर आप किसी को सुनो कि अरे सेम लैंग्वेज में बोला क्या वो, तो एकदम से यार अच्छा लगता है कि अरे वो एक
कंफर्ट महसूस होता है, वो एक फ़ैमिलियरिटी महसूस होती है, जो बहुत अच्छा लगता है कि अरे! तो आपके आस-पास वो लोग रहते हैं, फिर आप उनसे मिलते हो, जुड़ते हो, आप उनके साथ घूमने लगते हो, आप उनके साथ बहुत एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हो। ये सारे बेनिफिट्स होते हैं रेज़ में रहने के। उसके अलावा और रेज़ में जो अकोमोडेशन सर्विसेज़ हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप स्टूडियो में रहना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। स्टूडियो आपका एक प्राइवेट अपार्टमेंट होता है। अगर आप अकेले नहीं रहना चाहते, अगर आप लेट्स से लोगों के साथ रहना चाहते हो, तो शेयरिंग के भी फैसिलिटीज़ होते हैं। जैसे शेयरिंग में आपको 2 शेयर्ड अपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे मैं 2 शेयर्ड अपार्टमेंट में रहता हूँ, तो मेरे अपार्टमेंट में ये मेरी रूम है। साइड में एक किसी और बंदे की रूम है और कॉमन किचन है और एक कॉमन बाथरूम है। तो ये 2 शेड है। 4 शेड और 6 शेड भी अपार्टमेंट्स होते हैं। तो 4 लोगों के अपार्टमेंट्स, 6 लोगों के अपार्टमेंट्स, उसमें फिर लिविंग रूम बड़ा रहता है, टीवी रहता है, किचन बड़ा रहता है, फिर विलेज भी रहता है। विलेज में 10 लोग एक साथ रहते हैं, तो 10 रूम्स होते हैं, एक बड़ा सा हाउस की तरह होता है कि लिविंग रूम बड़ा, किचन बहुत बड़ा, बाथरूम्स 4 या 5 होते हैं शेयर्ड विलेज में। तो ये सब अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है डीकन रेस पे, आपके कंफर्ट के हिसाब से कि आपको किस सर्विस की ज़रूरत है, अकेले रहना है या लोगों के साथ रहना है। तो आप जो चाहिए पसंद कर सकते हो। उसके अलग-अलग प्राइसेज़ होते हैं, रेंट्स रहते हैं और उसमें क्या-क्या इंक्लूड होता है, थोड़े से चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कि लॉन्ड्री सर्विसेज़ इंक्लूड होते हैं। फिर आप जो एक्टिविटीज़ अटेंड करते हो रेस पे, फूड नाइट हो गई, मूवी नाइट हो गई या बाहर लेके जा रहे हैं आपको, तो ये सब उसमें इंक्लूड होता है। जैसे अभी नए-नए एक्टिविटीज़ आ रहे हैं कि स्विमिंग पूल, तो हमें कहीं स्विमिंग के लिए बाहर लेके जाने वाले हैं। तो उसके अलावा अभी रिसेंटली एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे मैं 2024 के लिए रेजिडेंशियल लीडर हूँ। तो मैंने अभी रिसेंटली इंटरव्यू दिया था उसके लिए, अराउंड 2 मंथ्स बैक उसके में इंटरव्यूज़ हुए थे। तो आप ये भी सब में पार्टिसिपेट कर सकते हो, इंटरव्यूज़ दे सकते हो और अगर आप सेलेक्ट हो गए, तो उसके आपको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे हमें 10% रेंटल में डिस्काउंट मिलता है। उसके अलावा हमें ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ मिलते हैं, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ मिलते हैं एज़ रेज़ लीडर्स। तो हमें ट्रेनिंग के लिए 4 दिन के कैंप के लिए लेके गए थे रेज़ लीडर्स को, जो नेक्स्ट ईयर के लिए रेज़ लीडर्स है और उसके लिए कैंप को लेके गए थे। फिर आने के बाद भी 5 डेज़ का कैंप था रेज़ में ही, ट्रेनिंग एक्टिविटीज़, सर्टिफिकेशंस जैसे मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग, फर्स्ट एड ट्रेनिंग और ऐसे बहुत एक्टिविटीज़ होते हैं और तुम्हें एक रिकग्निशन मिलता है कि यार मैं रेज़ लीडर हूँ और रेज़्यूमे पे दिखता है और आपका यूनिवर्सिटी में भी रिकग्निशन किया जाता है। आपको रिकग्नाइज़ किया जाता है कि अरे आप रेज़ लीडर हो, तो आपको यूनिवर्सिटी में और जॉब्स मिले और आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले यूनिवर्सिटी में डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि आप पहले ही रेज़ लीडर हो। तो आपको यूनिवर्सिटी में और अपॉर्चुनिटीज़ मिले, आपको रेज़ लीडर की वजह से आपको यूनिवर्सिटी में और रिकग्निशन मिले। ये सब हो सकता है अगर आप ये चीज़ों में पार्ट ले तो। और आपके ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा बहुत दोस्त बनते हैं, तो अगर आप ऐसे भी हो कोई जो ज़्यादा घुल-मिलते नहीं हो लोगों से, पर आप यहाँ आके लोगों से ऑटोमैटिकली घुल-मिलने लगते हो। उसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, वो है कि आपका ट्रैवलिंग टाइम बचता है। अगर आप बाहर रहोगे, तो आपको डीकन आने में ही आधा घंटा जाएगा। लेट्स से थोड़े दूर रह रहे हो, तो आपको बस से ट्रैवल करना पड़ेगा या ट्रैम से ट्रैवल करना पड़ेगा। तो आपको ये सब देखना पड़ता है कि अरे बस कितने बजे है। अगर अगर एक ट्रांसपोर्ट आपको शायद एक ट्रांसपोर्ट से आप डीकन नहीं आ सकते, तो आपको शायद बस लेना पड़े और उसके बाद ट्रैम लेना पड़े। तो फिर जाते समय फिर से ये करना पड़ता है। तो ये ट्रैवलिंग का एक ना ये चीज़ बहुत कभी-कभी इरिटेट होता है, कभी-कभी अगर आप बाहर रह रहे हो तो। तो एक कन्वीनियंस आ जाता है कि यार कैंपस में ही रह रहा हूँ, तो आप कैंपस लाइफ में ना बहुत ईज़िली पार्टिसिपेट कर सकते हो, बहुत ईज़िली इन्वॉल्व रह सकते हो हर एक्टिविटी में, बी इट इन द यूनिवर्सिटी और बी इट ऑन रेज़। आप हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हो और थ्रू आउट योर यूनी लाइफ आप एक्चुअली बहुत ग्रो करते हो एज अ पर्सन, यू नो
एज अ फ्रेंड इज़ वेल, लाइक आप बहुत फ्रेंड्स बनाते हो, तो उनका इम्पैक्ट आप पे पड़ता है, आपका इम्पैक्ट उन पे पड़ता है। और ऐसे कोलैबोरेटिव असेसमेंट्स जो होते हैं, आप कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ जो होते हैं, वो आप बहुत अच्छे तरीके से करने लगते हो बिकॉज ऑफ ऑल दीज एक्सपीरियंसेस। तो मैं 8 महीने से यहाँ रह रहा हूँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि रेस्ट पे रहना बहुत कन्वीनियंट है, बहुत लाइवली है, बहुत अमेजिंग है, बहुत इंक्लूसिव है, सबको इंक्लूड करते हैं हर चीज़ में। अभी हम इंडियन हैं, तो हमारा लेट्स से एक दिन अगर इवेंट हो, तो इंडियन फूड का इवेंट हो, इंडियन फूड ट्रक बाहर से बुलाते हैं, तो इंडियन फूड होता है, गाने होते हैं, ये बहुत मस्त एक्टिविटीज़ होते हैं जो आपको शायद बाहर ना मिले। एक चीज़ जो बाहर अच्छी होगी, एडवांटेज मैं बाहर की बताऊँगा कि आपको बाहर शायद रेंट कम पड़े, यहाँ एक्सपेंसिव हो थोड़ा। वो मैं बहुत ऑनेस्टली कह सकता हूँ कि बाहर आपने ढूँढा तो आपको चीप प्राइस में बहुत प्रॉपर्टीज़ मिल जाएँगे, लाइक बहुत चीप होते हैं प्रॉपर्टीज़ आउटसाइड। लेट्स से यहाँ अगर आपको $300 एग्जाम्पल आपका रेंट है, तो शायद बाहर आपको $220 $250 पर वीक उसमें आपको उस प्राइस में मिल सकता है। पर आपको ये जो चीज़ें होते हैं वो आपको वहाँ नहीं मिलेंगे, शायद लॉन्ड्री भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो बाकी के इन्जॉयमेंट है, एंटरटेनमेंट है, ये एक्टिविटीज़ आपको वहाँ नहीं मिलेंगे। लाइब्रेरी स्पेसेस, आप यूनिवर्सिटी स्पेसेस, जो स्पेस यूनिवर्सिटी में है आप सब जाके यूज़ कर सकते हो। जिम भी एक चीज़ होती है जो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। यूनिवर्सिटी में जिम है, बास्केटबॉल कोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स है, तो आप ये सब इजीली एक्सेस कर सकते हो क्योंकि आप कैंपस पे रहते हो। बाहर रहोगे तो ये सब इजीली एक्सेस नहीं कर पाओगे, तो ज़्यादातर आपका टाइम शायद घर में ही जाए और उसके वजह से लोनलीनेस बहुत होता है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है अब तक, और मैं यही कहूँगा कि रेस्ट पे रहना बहुत अमेजिंग है, बहुत एनरिचिंग है, बहुत कन्वीनियंट है, बहुत लाइवली है, और आपकी डेवलपमेंट बहुत होती है। तो आप ये सब कंसिडर करके रेस्ट पे रह सकते हो। नेक्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेशंस अभी करंटली ऑन है और एक्चुअली फिल आउट हो रहे हैं, बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं और स्पेस अवेलेबल बिल्कुल नहीं है। T3 के लिए भी कम्प्लीटली सोल्ड आउट हो चुका है। T3 मतलब ट्राइमेस्टर 3 इस साल का। पर आप नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हो अभी भी। मैं लिंक्स जो है सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, रेस के जो जो इम्पोर्टेंट लिंक्स है। मेरा इंस्टाग्राम भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आपको जो भी क्वेश्चंस है आप पूछ लीजिए, और कुछ भी डाउट्स है आप पूछ लीजिए, या तो कमेंट कर दीजिए या तो इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर लीजिए। और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप डीकन ड्रेस पे रहो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका एक्सपीरियंस जो होगा यूनी लाइफ का, वो बहुत स्मूथ हो जाता है और अमेजिंग हो जाता है। और आपका ट्रांजिशन जो होगा इंडिया से ऑस्ट्रेलिया और डीकन तक, वो बहुत सीमलेस हो जाएगा अगर आप रेस्ट पे रहोगे तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं अगले वीडियोस में जॉब्स के बारे में बात करूँगा। जैसे मैंने रिसेंटली फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप पे काम किया, तो मैंने वहाँ जॉब कैसे ढूंढा। करंटली मैं अभी एडिडास में काम कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ जॉब कैसे कर रहा हूँ, ये जॉब्स कैसे मिलते हैं और क्या करना पड़ता है, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा अगले वीडियोस में। तो सब्सक्राइब करिए और स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।